3 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर रिकवर कर चुकी है। तो आप ये मान लीजिए कि खेल सिर्फ 5-7 करोड़ का नहीं है। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी हैं कमलेंद्र दास महाराज। जब उन्होंने कह दिया कि ट्रस्ट में जितने बैठे हैं सब चोर, गोरक्ष पीठाधीश्वर पे पूरा भरोसा है, तो एसआईटी की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे और जो भी दोषी होगा, यकीन मानिए उसको इतनी ऐतिहासिक सजा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ डॉक्टर रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। रजनीश सिंह वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो बार लेटर लिखा। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर, उसके चंदे को लेकर विवाद बढ़ गया है उस पर, लेकिन कोई जवाब आया क्या रजनीश भाई अभी तक? नहीं, अभी तक जवाब नहीं आया है, लेकिन स्थलीय कार्यवाही दिख रही है, इसलिए थोड़ा संतुष्टि है। नृपेंद्र मिश्रा जी भेजे गए थे और नृपेंद्र मिश्रा जी ने बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी हैं, और भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही दोषियों पे कार्रवाई होगी। ऐसा बयान नृपेंद्र मिश्रा ने आज दिया है। हम्म। लेकिन रजनीश भाई, नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि हमको प्रशंसा करनी चाहिए कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित कर दी गई है। तो ये प्रशंसा की बात होनी चाहिए या फिर इस पर आलोचना होनी चाहिए कि मंदिर में इस तरह के लोग हैं जिनके घर से गोबर का जो ढेर होता है उससे 10-10 लाख रुपए बरामद हो रहे हैं। तो ये मामला कोई छोटा मोटा तो नजर आ नहीं रहा है। देखिए, अयोध्या और राम मंदिर ये कदापि छोटा हम्म, मामला नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जो हम्म, मैं इसको घटना कहूंगा, जो घटनाएं घटी हैं, हम्म, इससे की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही हम्म, दुखद विषय है। अब नृपेंद्र मिश्रा जी प्रशंसा कर सकते हैं, वो उसके लिए आजाद हैं, वो किसी की भी प्रशंसा कर सकते हैं। वो चंपत राय की भी प्रशंसा करें, अनिल हम्म, मिश्रा की भी प्रशंसा करें, जो हम्म, वहाँ ट्रस्ट में बैठ करके बेअंदाज तरीके से लूट को अंजाम दे रहे हैं। कायदे से तो भारत सरकार को उसी समय सचेत हो जाना चाहिए था, जिस समय हम्म, ट्रस्ट पे पहली बार जमीन खरीद का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कथित तौर पे जो आरोप लगा था, उसी टाइम पे हम्म, भारत सरकार को जग जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि खैर देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि लगे हाथ उस जमीन खरीद की भी जांच हो जाएगी, जिसमें हम्म, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, अनिल मिश्रा, चंपत राय, दीप नारायण दीपू, सुल्तान अंसारी, ये सब हम्म, जितने नाम प्रकाश में आए थे, मुझे लगता है इन सब की भी संपत्ति की अगर जांच करा ली जाए, लगे हाथ एसआईटी गठित ही हो गई है, इन सब की भी हम्म, अगर जांच करा ली जाएगी तो मुझे लगता है काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी और मामला हम्म, भी क्लियर हो जाएगा कि दान पात्र से जो चढ़ावा चोरी कथित तौर पे कही जा रही है, ये पैसा हम्म, कहाँ गया। हम्म। रजनीश जी, बृजभूषण शरण सिंह दबदबे वाले नेता हैं, किसी से डरते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी फटकार लगा देते हैं। कहीं पर अगर उनको गलती नजर आती है, अखिलेश यादव की तारीफ भी डंके की चोट पर कर देते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं पाता। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े लोग हैं। अब ये कौन बड़े लोग हैं जो प्रभु श्री राम के चंदे में धंधा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी कोठियां खड़ी कर रहे हैं? देखिए, ब्रजभूषण जी बहुत ही बड़े नेता हैं, बहुत दबदबे वाले हैं। हो सकता है उनकी हम्म, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ बची हो, या उनकी नजर में हम्म, राम मंदिर बहुत छोटी चीज हो, उस पे बोलने से बच रहे हो। लेकिन मेरे हम्म, लिए राम और राम से बड़ा कुछ नहीं है। मेरे लिए अयोध्या और प्रभु श्री राम की मर्यादा को का व्रत लेके मैं जीवन में आगे बढ़ा हूँ, और मुझे लगता हम्म, है कि अगर मैं मर्यादित रहूंगा तो चीजें सही रहेंगी। और मुझे हम्म, नहीं लगता है कि मर्यादा से बचना चाहिए था। ब्रजभूषण जी को भी खुल के बोलना चाहिए था। विनय कटियार जी बोल रहे हैं, सब लोग बोले हैं, तो ब्रजभूषण को हम्म, भी बोलना चाहिए था। अब आते हम्म, हैं जो नाम लेने से डर रहे हैं, आपको भी पता है जो नाम इससे पहले मैंने गिनाए हैं, वही सब नाम लेने से ब्रजभूषण जी भी डर रहे हैं। हम्म। तो क्यों ये डर क्यों है? मतलब ये डर क्या दिखा रहा है? अब ये तो ब्रजभूषण जी बता सकते हैं बेहतर किस बात का डर है। और मेरे पास कुछ है, न खाने की चिंता न खोने का डर। हम्म, हमको न पाना है न खोना है, तो हमको क्या डर है, हम्म, कोई डर नहीं है। हम्म। अच्छा, पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह, उनका कहना है कि चोरी आज से नहीं हो रही है, चोरी तो बहुत पहले से हो रही है, और हमने चोरी खोली, चंपत राय जी को भी इसकी जानकारी दी, तो हमको हटा दिया गया। अब बताइए, इस तरह की चीजें हो रही हैं और बहुत पहले से हो रही हैं। ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वैसे हम्म, तो ट्रस्ट छोटी एक राजनीतिक ट्वीट, मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक ट्वीट जो अखिलेश यादव ने किया था, उसका हम्म, जवाब देने तो चंपत राय जी उतर आए, लेकिन उससे हम्म, बड़ा खुलासा वहीं के लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह ने जो किया कि ये चोरी हम्म, आज से नहीं 4 साल से चल रही है। आज जिस हम्म, टाइम तक हम आपसे बात कर रहे हैं, उस टाइम तक
ट्रस्ट के किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी ट्रस्टी के द्वारा, किसी महासचिव के द्वारा, किसी को साथ किसी के भी द्वारा, किसी पदाधिकारी के द्वारा उसका खंडन नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि उसके समर्थन में यशोजी ने कल से लेकर के आज तक लगभग, जो समाचार पत्रों की अगर हम माने और जो खबरें छन के आ रही हैं आधिकारिक तौर पे उनकी माने, तो 3 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर रिकवर कर चुकी है। तो आप ये मान लीजिए कि खेल सिर्फ 5-7 करोड़ का नहीं है। अब तो मुझे महिपाल की बात सही लग रही है, अगर वो कह रहे हैं तो कहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट को खंडन करना चाहिए था। ट्रस्ट ने अभी तक बिल्कुल। खंडन नहीं किया, मतलब महिपाल सही बोल रहे हैं। चोरी चल रही है, चोरी दिख भी रही है, कहीं किसी के घूर गड्ढे से पैसा बरामद हो रहा है, किसी के घर से पैसा बरामद हो रहा है, कोई फूल माला बेचता था, आज 5-5 10-10 इनोवा एक साथ खरीद रहा है, कोई मोटरसाइकिल चलाता था, किसी का ड्राइवर था, उसके 4-4 5-5 होटल हैं, बड़े-बड़े मकान हैं। मैं किसी की संपत्ति से घृणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पैसा जो दिख रहा है, साफ-साफ सामने दिख रहा है। तो ये महिपाल की बात को पुष्ट कर रहा है। अच्छा, विनय कटियार तो कह रहे हैं कि 24 घंटे में हम खुलासा करेंगे, हम बता देंगे, और वो तो कह रहे हैं जो व्यवस्था देख रहे हैं वो व्यवस्था देखने वाले ही ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं चोर हैं, कमजोर हैं। अब बताइए। भैया विनय कटियार जी की बात कर रहे हैं आप, मैं कह रहा जी। हूँ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं परम पूज्य नित्य गोपाल दास जी, हम्म। उनके उत्तराधिकारी हैं कमलनयन दास जी महाराज। हम्म। जब उन्होंने कह दिया कि ट्रस्ट में जितने बैठे हैं सब चोर हैं, हम्म। इनकी जांच कौन करेगा, सब चोर हैं, तो इसके बाद कुछ बचता है क्या? विनय कटियार जी के लिए कहने के लिए कुछ बचता है? रजनीश के लिए कहने के लिए कुछ बचता है? ब्रजभूषण के लिए कहने के लिए कुछ बचता है? किसी के लिए नहीं बचता है। जब ट्रस्ट का अध्यक्ष ही कह रहा है कि उसमें बैठे जितने लोग हैं सब भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं, तो उसके बाद किसी को कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। अब आप सोचिए उनके बयान में कितनी पीड़ा रही होगी, कितने पीड़ा के बाद, जिन्होंने बरसों की यातनाएं झेली हैं, राम मंदिर के लिए कितना आंदोलन किया, नित्य दास जी ने किया है, आज भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे विनय कटियार जी का भी आंदोलन राम मंदिर के लिए कम नहीं है, बहुत आंदोलन किया है उन्होंने। उन्हीं लोगों का योगदान है जो आज ये भव्य मंदिर हमको सामने दिख रहा है। हमको गर्व करना चाहिए इन लोगों के योगदान पे, इन लोगों के बलिदान पे। लेकिन जब ऐसे लोग ये बोल रहे हैं तो कितनी पीड़ादायक बात है, इससे लेकिन ज्यादा मुझे नहीं लगता। रजनीश भाई, बस यहीं पर दिक्कत है कि जो योगदान दिया गया है उसको भुला दिया गया है। जो जो कारसेवक मारे गए उनके बारे में आरएसएस भी क्या जानकारी लेने की सुध रखता है? भारतीय जनता पार्टी तो चलिए सत्ता में है तो अपनी मदमस्त है अपनी चीजों में, लेकिन दिक्कत तो यही है ना, भुला दिया गया है सब कुछ। और ये जो चंदे का धंधा चल रहा है, इसके पैसे क्या वहां तक भी पहुंच रहे हैं जहां तक हम उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ अधर्म चल रहा होगा अयोध्या नगरी से? देखिए, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। जहां तक आपने योगदान भुला, जब इन्होंने मंदिर का बीड़ा उठाया था तो इन्होंने ये नहीं सभा जानी है कि हमको लोकसभा जानी है कि हमको विधान परिषद जाना है, किसी ने ये सोच के नहीं उठाया था। सबके दिमाग में एक लक्ष्य था कि हमको अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर की स्थापना देखनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर होना चाहिए। किसी ने राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर आंदोलन नहीं शुरू किया था, उसका राजनीतिक लाभ उन लोगों को मिला, ये उनके भाग्य की बात हो सकती है। लेकिन जो आंदोलन था वो नितांत ईमानदारी से, बगैर किसी राजनीतिक लाभ की महत्वाकांक्षा के था, और मुझे लगता है कि उसका फल उनको मिला, प्रभु श्री राम ने दिया। लेकिन आप आहत नहीं हैं? आप पर्सनली भी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा, भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी जो है आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष की और तमाम और जो भक्त हैं उनकी क्या ही बात करूं मैं। आपको नहीं लगता है हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या फिर पारदर्शिता नहीं रह गई है इस चीज में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है। अन्य पार्टियों में आप जो है अगर अपने अध्यक्ष, अपने मुखिया से अगर कोई सवाल पूछेंगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। मेरा सौभाग्य है और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी से ये जो है सवाल नहीं कर रहा हूँ। और आपको बता दूं एक चीज, ये ट्रस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारत सरकार के अधीन भले, लेकिन ये ट्रस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है।
मुझे लगा लेकिन जो लोग नियुक्त मुझे किए लगा जा रहे हैं कि सर, वो तो मतलब किए जा रहे हैं ना, वो तो कर रही है ना, पार्टी सरकार कर रही है ना, नियुक्ति तो कर रही है सरकार, कि वो भी नहीं। क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन ट्रस्ट है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रस्ट बनाने हम्म के लिए कि भारत हम्म सरकार के निर्देशन में एक ट्रस्ट बनेगा। तो हम्म सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने एक ट्रस्ट गठित किया, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट रखा गया। और ट्रस्ट हम्म के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान गोपाल दास जी महाराज, उन्होंने जिन जिन लोगों को रखा होगा और सरकार की सहमति से रखा होगा, मुझे उसमें नहीं जाना है। मुझे ये पता है कि भारत सरकार का सिर्फ इतने रोल है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उन्होंने ट्रस्ट बनाने के लिए कहा, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्टी रखे, हम्म जो भी है। हाँ, उसके बाद ट्रस्ट जो इस प्रकार का सहयोग मांगेगा, उस प्रकार का सहयोग उनको भारत सरकार देगी। हम्म। लेकिन सहयोग के नाम पर तो मुझे लग रहा है कि जो है कुछ और ही घपला घोटाला चल रहा है। कोई उम्मीद है रजनीश भाई, आखिरी सवाल यही है, क्योंकि राम मंदिर आपकी हमारी सबकी करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, और मंदिर में कोई भी अगर दान देने जाता है तो बड़ी श्रद्धा के भाव से देने जाता है, किसी की कोठियां खड़ी करने के लिए नहीं देकर जाता है। वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी सुविधा में लगे, मंदिर में लगे, मंदिर को और भव्य बनाया जाए, हम इसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कोई उम्मीद बची है क्या? देखिए, उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से है, क्योंकि एसआईटी उनके निर्देशन में काम करेगी। प्रदेश हम्म सरकार, मैं इतना, आप जान लीजिए योगी जी के बारे में इतना जानता हूँ, जो हर चीज से समझौता कर सकते हैं, राम से समझौता कदापि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए आज जो भव्य आंदोलन और भव्य मंदिर हमने देखा है, हम्म इसके पीछे गोरक्ष पीठ का बहुत बड़ा योगदान है। महंत हम्म वैद्यनाथ जी के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा हुआ था, तब भारतीय जनता हम्म पार्टी भी नहीं थी। आरएसएस ने हम्म उस आंदोलन को बाद में टेक ओवर किया है। इस मंदिर की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, वो गोरक्ष पीठ से हुई थी। तो इसलिए मुझे गोरक्ष पीठाधीश्वर पे पूरा भरोसा है, वो एसआईटी की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, और जो भी दोषी होगा, यकीन हम्म मानिए उसको इतनी ऐतिहासिक सजा मिलेगी कि वहां 7 पुश्तें दान पात्र का 1 रुपया चुराने से पहले 100 बार सोचेंगे। हम्म। अच्छा, आपको यकीन तो है, लेकिन कोई टाइमलाइन आपको समझ में आ रही है? क्योंकि सरकार एसआईटी ने तो स्वयं बहुत बनी, देश में, सरकार प्रदेश ने में, तमाम जगहों पर। वो अलग रहा हो, सरकार ने स्वयं कह दिया कि 7 दिन में हमको प्राइमरी रिपोर्ट चाहिए, 15 दिन में हमको कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम 15 दिन बाद अगर रजनीश भाई बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा क्लियरिटी इस मामले में मैं हमको इतना मिलेगी। जान बहुत रहा बहुत हूँ कि शुक्रिया। 15 दिन बाद जब आपसे बात करूंगा, तो एक जी मजबूत तथ्य के साथ और अच्छी कार्रवाई के साथ आपसे बात करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश भाई हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद। और हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।